महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक वीडियो हमने पहले बनाया था उसमें ये बताया था कि समर्पण कैसे करें। तब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कथा के साथ आपको समझाऊंगा ये बात, और उसके बाद में भी मैसेज आते रहे कि गुरुजी ये बताइए कि आप कहते हैं कि पूर्ण समर्पण तो कीजिए ईश्वर को, पर करें कैसे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 4000 घंटे हो गए हैं भाई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो अब जो है कि अगले 5-6 महीने में, 7 महीने में जो भी है, थोड़ा बहुत धन इससे आने लगेगा। इनका कुछ होता है कि $150 हो जाते हैं तो फिर ये ट्रांसफ़र करते हैं। तो $150 में फिर इनका 45% काट के कुछ पैसे ये देते हैं। खैर, मैं उसके लिए ये वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ। मेरा तो ये था कि ये बार बार मैसेज करते थे कि ये कंप्लीट करो, इसलिए मैं आपसे अनुरोध भी कर रहा था। और अनुरोध अभी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे तो वो उनको हरी चर्चा सुन के उनको फ़ायदा ही होगा। तो विषय पे आते हैं। अब ये था कि समर्पण कैसे करें। देखिए, समर्पण करने के लिए आपको पूछने की तो आवश्यकता है नहीं। आप अपने माता पिता के प्रति जब तक विवाह ना हो समर्पित रहते हैं, विवाह उपरांत पत्नी के प्रति समर्पित रहते हैं, तत्पश्चात आपके बच्चे हो जाते हैं, उनके प्रति समर्पित रहते हैं। तो ईश्वर के प्रति समर्पित रहने के लिए रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं। समर्पण का भाव तो आप में है, और आप समय समय पे आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ समर्पित रहते हैं उस कंपनी के प्रति। तो आप समर्पित तो रहते आए हैं, और आपने समर्पण होने का आनंद भी उठाया है। आपको उसका फ़ायदा भी हुआ है। जब आप माता पिता के प्रति समर्पित रहते हैं तो वो आपके लिए सब कुछ करते हैं। जो भी आपकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं। आप पत्नी की तरफ के प्रति समर्पित रहते हैं तो आपकी जो अपेक्षा उससे है उसकी पूर्ति होती है। और बच्चों के प्रति समर्पित रहते हैं। वो एक भाव ऐसा है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। बहुत कम लोगों का ये स्वार्थ होता है कि भाई मैं अपने बच्चों के प्रति इसलिए समर्पित हूँ कि बच्चे मेरे लिए कुछ करेंगे। वो प्रेम भाव होता है आपका बच्चों के प्रति। एक आयु के पश्चात आपको लगने लगता है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि बच्चे मेरे लिए कुछ करें। तब भी मुझे कम ही लगता है माँ बाप का भाव बच्चों के प्रति कुछ पाने का हो। वैसा ही भाव अगर ईश्वर के प्रति हो जाए तो कमाल ही ना हो जाए। आप बच्चों के प्रति जैसा भाव रखते हैं, वैसा ही प्रेम भाव अगर आपका ईश्वर के प्रति हो जाए तो ये कमाल हो जाएगा। मैंने दोहराई ये बात। और ये मत कहिए कि आपको वो समर्पण भाव आता नहीं है, या आपको पता नहीं है कि वो कैसे होता है। बट फिर भी आप चाहते हैं कि मैं और विस्तार से आपको बताऊं, तो एक कथा सुनाता हूं मैं। कथा जग विदित है, ज्ञात है, आप सभी को मालूम है, पर उस कथा का जो भाव मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज्ञात नहीं है, और शायद उस नज़रिए से आपने कभी उस कथा को सुना ही ना हो। महाभारत का प्रसंग है। धृतराष्ट्र का दरबार सजा हुआ था। पांडव दूत
क्रीड़ा में अपना सारा राज्य हार चुके थे और यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था और हार गए थे। तो दुर्योधन का जो अपमान हुआ था, जो उसने कहा था, द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का बेटा अंधा, उस बात का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि इनकी भरी सभा में इनकी साड़ी खींचकर इनका वस्त्र हरण कर लिया जाए। और एक तरफ 10,000 हाथियों का बल लिए दुशासन उनकी साड़ी का पल्लू खींच रहा था और दूसरी तरफ उतने ही आत्मबल से द्रौपदी ने दूसरी तरफ साड़ी के पल्लू को थामा हुआ था। पूरे दरबार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र और अनेक मंत्रीगण सिर नीचा किए बैठे हुए थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि विरोध कर सके। पांचों पांडव सिर झुकाए एक तरफ कोने में बैठे हुए थे और दूर कहीं अपने धाम पे भगवान कृष्ण अपनी धर्म पत्नी रुक्मिणी के साथ ये सारा दृश्य देख रहे थे। और द्रौपदी भरी सभा में चिल्ला रही थी कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे भ्राता मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। कृष्ण द्रौपदी के भाई भी बने हुए थे धर्म के, ईश्वर तो वो थे ही उनके लिए, द्रौपदी के लिए पूजनीय थे, सखा भी थे। और वो जब उसकी चीख पुकार सभा में किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, तो इस प्रकार उसका करुण क्रंदन सुन के जब रुक्मिणी से रहा न गया तो उन्होंने कहा कि आप कैसे भगवान हैं, आप कैसे भाई हैं और कैसे आप सखा हैं कि आपका भक्त जो है पीड़ा में है और वो अपनी लज्जा की रक्षा के लिए चिल्ला रहा है और आपके कानों में जू तक नहीं रेंग रही। क्यों? कैसी आप में बिल्कुल ही दया भावना नहीं है? आप उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? तो कृष्ण थोड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा रुक्मिणी, उसको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। बड़ा कमाल है, भरी सभा में उसका वस्त्र हरण हो रहा है, सारे वीर महावीर योद्धा जो है सिर झुकाए बैठे हैं और आप कह रहे हैं उसे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसे अब आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है तो कब होगी? आप इतने निष्ठुर और निर्दयी कैसे हो गए? ऐसे विचार आपके दिमाग में आए कैसे? तो बोलते हैं देखो, गौर से देखो, एक तरफ 10,000 हाथियों का बल लिए दुशासन जो है उनके साड़ी के पल्लू को खींच रहा है और दूसरी तरफ द्रौपदी में इतना आत्मबल है कि वो दोनों हाथों से उस पल्लू को पकड़े खड़ी है। तो उसमें इतना आत्मबल है कि वो अपनी स्वयं की रक्षा कर लेगी। उसे मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। बात तो सही थी, सही बात थी कि उसमें इतना आत्मबल था कि वो अपनी रक्षा कर रही थी। और जैसे ही द्रौपदी के दोनों हाथ छूटे, उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपकी शरण में हूं। और जैसे ही वो शरणागत हुई, दुशासन खींचता ही चला गया, साड़ी कम नहीं। तो इस तरीके से समर्पण करना पड़ता है भाई।
तू ही जाने, मेरे बस की बात नहीं है। एक तरफ आप सोचेंगे नहीं भगवान ये 100 रुपया चढ़ाऊँगा, ये मेरा काम कर देना। अरे वो देखना वो चेक आया कि नहीं आया, उसको फ़ोन करो चेक कब भेज रहा है। अरे यार ये फ़ोन आया था, ये उठा लो ज़रा, इससे बात करते हैं, ये काम मिल जाए तो कोशिश करते हैं। नहीं खाना बना दो भाई, भूख लगी है, बिना खाना खाए तो काम होना नहीं है। ओहो, यहाँ मुझे ही करना पड़ेगा ये सब काम। तो ये इस तरीके के आचरण में आपका समर्पण दिखाई नहीं देता। हाँ, आत्मबल अवश्य दिखाई देता है कि आप स्वयं कर लेंगे। आदमी सब विडंबना ये है कि समर्पण करता ही तभी है जब उसके हाथ में कुछ रहता ही नहीं, उसके वश में कुछ रहता नहीं, उससे पहले वो ईश्वर को समर्पण करता ही नहीं। जब उसके चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, पीड़ा में हो, त्राहिमाम पाहिमाम करने लगे कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये ईश्वर तू ही जाने, तब ईश्वर उसकी रक्षा भी करता है समर्पण करने के बाद। और समर्पण करता ही तभी है अगर आप होशो हवास में ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर दें, तो आपसे ज़्यादा आनंद में कोई नहीं रहेगा। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं पीड़ा में ही रहता था जब तक मुझे लगता था कि मैं करता हूँ, और जैसे ही मैं निकला, देखिए जब जहाँ दो होते हैं ना, वहाँ चर्चा ही चर्चा होती है, होता कुछ नहीं है। और जहाँ एक हो जाता है वहाँ बात करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, किससे बात करोगे। तो जब आप ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आप में और ईश्वर में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। आप एक तरीके से ईश्वर में विलय हो जाते हैं, और जब आप ईश्वर में ही विलय हो गए तो काम आपका क्या और ईश्वर का क्या। भी आपने उसके सारे छोड़ दिया है कि तू जो करे वो सही है, तो करेगा कौन? वही करेगा, और वो करता है। इसका मैंने उदाहरण अभी अभी आपको बताया, और ये आपको सर्वविदित है, सभी को ज्ञात है, सभी की सुनी हुई कथा है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा मित्रों। जो मेरे मित्र मुझसे पूछते थे कि समर्पण कैसे करें, तो समर्पण पूर्ण रूप से द्रौपदी की तरह करें कि इस भवसागर में ईश्वर मेरा, आपके अलावा कोई नहीं है। आप जैसे करेंगे वैसे मैं रह लूँगा, आप जो खिलाएंगे खा लूँगा, आप जहाँ भेजेंगे चला जाऊँगा, जहाँ रखेंगे वहाँ रह जाऊँगा, जहाँ सुलाएंगे सो जाऊँगा। आप जाने, अपना काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये समर्पण होता है, और फिर वो सारे आपके काम करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, एक नहीं। ये तो मैंने एक उदाहरण आपको बताया। उदाहरण के तौर पे तो कई कथाएं हैं, सत्य कथाएं। मैं कहता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएं, दिन बीत जाएंगे, कथाएं खत्म नहीं होगी जो सत्य हैं। आज की वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा आपको अच्छा लगा होगा। जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर है। ये चैनल आप ही का है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सब लोग हरि कथा का आनंद ले सकें। महादेव।